ऐसी जरूरत पड़ गई कि गार्ड देना पड़ गया सरकार को। सर ज़रूरत ये पड़ गई कि मेरे माँ को डाइन का के पहले मारता था, उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी पुलिस पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी जो भी अधिकारी है सारा रिसीविंग है। डीजीपी तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई शासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अक्सर आपने बड़े बड़े अधिकारियों को, ऑफिसर्स को या किसी सेलिब्रिटीज को बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते देखा होगा, लेकिन बिहार में कुछ अलग देखने को मिला है। एक मजदूर को पुलिस की सुरक्षा मिली है। दरअसल बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने इतिहास रच दिया है। एक मजदूर को जो है पुलिस की सुरक्षा दी गई है। अब नौकरी करने यानी मजदूरी करने गार्ड के साथ जाता है। दरअसल उसे 7 महीने से हत्या की धमकी मिल रही थी, जिसके बाद उसने ये पूरा कंप्लेंट जो है पुलिस में किया। पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसे जो है पुलिस की सुरक्षा मिली है। कहाँ का पूरा मामला है, आखिर क्यों इस मजदूर को पुलिस के साथ मजदूरी करने जाना है, उसे क्यों बॉडीगार्ड्स मिले, चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। ऐसी जरूरत पड़ गई कि गार्ड देना पड़ गया सरकार को। सर ज़रूरत ये पड़ गई कि मेरे माँ को डाइन का के पहले मारता था, उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद जो है मेरे 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी जो भी अधिकारी है सारा रिसीविंग है। डीजीपी तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई शासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद न्यायालय में जाके मैं सुरक्षा की गुहार लगाई कि सर मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है। बल्लू माफिया है, नामजद व्यक्ति लगातार बगीचे में गोली फायरिंग करता है। इस वजह से मुझे काफ़ी भयभीत हो गया। मुझे भी टॉर्चर करने लगा, मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करना। इस प्रकार से हम सब पूरा भयभीत हो गए। समझ में नहीं आता था क्या करें। लगता था कि ऐसे कि उससे मरने से बढ़िया कि आत्महत्या कर ले, जो फायदा है कि उस तरह से जिस तरह से मेरे भाई को मरा है सर उस तरह से देख लीजिए। अभी कहाँ से आपको गार्ड मुहैया कराई गई? कहाँ का चक्कर लगाए तब गार्ड मुहैया कराई? न्यायालय से लगा है सर, भागलपुर से। भागलपुर न्यायालय से? भागलपुर न्यायालय, पटना भी से, वहाँ से भी बोला तो बोला ठीक है, नहीं कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इसमें विशेष सर आशीष भारती सर का योगदान, वकील साहब का, भागलपुर का वकील साहब का, भागलपुर के पीपी साहब का, सभी का मतलब हमारे साथ और आप सब जितने भी प्रेस रिपोर्टर सबका सपोर्टिंग रहा मेरे। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं सर, ईंट भट्टे पे काम करते हैं। अब किसी तरह का कोई भय? अभी तो सर भय नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे। लगातार अभियुक्त की ओर से खुलेआम घूम रहा है। 7 महीने से अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है सर। भय तो बना हुआ ही है। सुरक्षा जब तक दिया है तब तक ठीक है, आगे देखते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। पहले भी गार्ड मुहैया कराई गई थी जी। कब कराई गई थी? पहले 8 तारीख 8वां महीना में दिया गया था, न्यायालय से नोटिस आया था मेरे पास, लेकिन पुलिस पदाधिकारी जो है एसपी के द्वारा दिया जाता है नकामंदी, मतलब कि देने का इच्छा जो नहीं होता है उस प्रकार से मुझे मतलब क्या अपमानित भी किया जाता था कि क्या करोगे गार्ड लेके, इस प्रकार से उसमें किया जाता था। लेकिन लास्ट में फिर न्यायालय में बोले तब फिर मुहैया करा, 2 महीने दिया, फिर वापस ले लिया। जब फिर मैंने जाकर बोले पदाधिकारी को कि सर अगर मेरे घर में कुछ हो जाएगा तो आप सब जिम्मेदार रहेंगे, तब फिर ये दिया गया है। अब देखिए क्या होता है आगे, तो आप सबके समझ फिर जैसा होता है वो सब। भागलपुर में एक मजदूर को पुलिस की सुरक्षा मिली है। वह ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। गांव के दबंगों के डर से काम छोड़ रखा था। अब वह जब भी काम पर जाएगा उसके साथ बिहार पुलिस का एक पिस्टलधारी सिपाही सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा। मामला शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर जगदीशपुर का है। यहाँ का रहने वाला 24 साल का संतोष कुमार ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता है। मजदूरी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 7 माह पहले यानी जून 2022 में संतोष के छोटे भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसमें कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें एक को ही गिरफ्तार किया जा सका। संतोष ने बताया कि लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसको लेकर वरीय अधिकारियों को आवेदन दिया गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया है। संतोष ने बताया कि गांव के ही दबंगों ने मेरे 9 साल के भाई की हत्या कर दी थी। वजह कि मेरी माँ को कुछ लोग डायन बताकर प्रताड़ित करते थे। मेरा भाई एक बार उन लोगों से भिड़ गया था। बच्चे का ऐसा करना दबंगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मुंह में लकड़ी डालकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मैं लगातार वरीय अधिकारियों का चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी जो भी अधिकारी है सारा रिसीविंग है। डीजीपी तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई शासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। लगता था कि ऐसे कि शासन के अलावा कुछ
हमेशा मन में डर बना हुआ रहता है, धमकी भी मिलती है कि केस उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे। उसी डर से मैंने काम भी छोड़ दिया। अब गार्ड मिलता है तो अब फिर से काम पर जाऊंगा। संतोष के अनुसार उसके भाई की हत्या की घटना के बाद पिछले साल अगस्त 2022 में भी भागलपुर एसएसपी की ओर से सुरक्षा गार्ड मिला था। तब भी मैंने अपनी जान की सुरक्षा के लिए काफ़ी गुहार लगाई थी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उसे फिर वापस ले लिया गया। जब हम शिकायत लेकर जाते थे तो अधिकारी डांट कर भगा देते थे। इसके बाद मैं भागलपुर कोर्ट के सामने गया। कोर्ट में मैंने सुरक्षा देने की बात कही। इसके बाद मुझे अब गार्ड मुहैया कराया गया है। अब घर से निकलने में हिचक नहीं होती। पहले डर लगता था, अब फिर काम पर वापस लौटूंगा। तो देखिए, बिहार में एक मजदूर जो कि ईंट भट्टे पर काम करता है, उसे पुलिस की सुरक्षा दी गई है। अब पिस्टलधारी गार्ड के साथ वो जो है काम करने जाएगा, यानी मजदूरी करने जाएगा। पूरा मामला भागलपुर का है, जहां 7 महीने से इस लड़के को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, क्योंकि और 7 महीने पहले इसके छोटे भाई की निर्मम तरीके से हत्या भी कर दी थी। जिसके बाद इसने भागलपुर कोर्ट में गुहार लगाई और इसकी अर्जी सुन ली गई, जिसके बाद बिहार पुलिस अब इन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।